इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेरी अब्रॉड की स्टोरी के बारे में कि किस तरीके से मैंने 20 दिन में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, मैं उन सब में एक्सेप्ट भी हुआ और क्यों मैंने यूएसए की जगह इंडिया को चुना। तो है गाइस, कविता अग्रवाल। आज इस वीडियो में बात करने वाले मेरी स्टोरी के बारे में, किस तरीके से मैंने अब्रॉड में अप्लाई किया, क्या हुआ था उसके अंदर पूरा का पूरा, मुझे कब पता चला कि मेरे को अब्रॉड स्टडी करनी है, मैंने कब इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना स्टार्ट करा, ये हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। और मैं सही बता रहा हूँ कि मैं एक नंबर का बेवकूफ़ी कहोगे उसको, क्योंकि मेरे को 12th तक बिल्कुल पता ही नहीं था ये चीज़ क्या होती है। यहाँ तक कि मैं इतना बेवकूफ़ था कि मुझे ये भी नहीं पता था कि एसईटी क्या होता है। तो मैं जहाँ पे कोचिंग जाता था अपनी जेई के लिए, वहाँ पे एक टेस्ट होता था एसईटी करके, स्टूडेंट इवेल्युएशन टेस्ट। मुझे लगता था कि ये एसईटी होता है। बच्चे इसकी बात करते हैं, मेरे क्लास में कुछ बच्चे थे वो कहते थे कि यार तू एसईटी की प्रिपरेशन कर रहा है नहीं कर रहा है, ऐसे करके आपस में बात करते थे। मुझे लगता था कि यार ये अपने टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं कोचिंग के। तो मुझे लगता था कि वो चीज़ है। तो किस तरीके से मैंने अप्लाई किया, किस तरीके से मैंने यूएस में अप्लाई किया, यूके में अप्लाई किया, ऑस्ट्रेलिया में किया, और ये सब 20 दिन के अंदर ही हुआ था। तो ऐसा नहीं हुआ था कि बहुत लंबी मैंने प्रिपरेशन ली थी। 20 दिन में मैंने किस तरीके से इन सब के अंदर अप्लाई किया, ये पूरी की पूरी स्टोरी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मेरे को काफ़ी बढ़िया लगती है यार ये स्टोरी। इसके बारे में हम बात करेंगे। एक हल्का सा बैकग्राउंड में दे दूँ अगर कि अपना कि क्या मेरी इससे पहले स्थिति थी। तो मैं एक सिंपल अपना 10th के बाद मैंने अपनी कोचिंग वगैरह ले ली थी जेई की। दिल्ली में रहता था तो मैंने ऐसे फिटजी में अपना कोचिंग लिया था जेई का, और बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं एक एवरेज बच्चा था, कभी कभी नंबर बहुत अच्छे आते थे, कभी कभी थोड़े ख़राब हो जाते थे। और अच्छी खासी मेरी चल रही थी पूरी की पूरी जो जेई की लाइफ थी, और सब कुछ ठीक जा रहा था। तो हमारे वहाँ पे कई सारे टेस्ट होते हैं, एंड 12th के अंदर मेरे को याद है नवंबर के आसपास हमारा कुछ आखिरी टेस्ट हो रहे थे, जिसके बाद हमारी कुछ 1 महीने की छुट्टियाँ थी पेपर से पहले। और ये वो वाला टाइम था जब तुम्हें सिर्फ टेस्ट देने के लिए जाना होता है। मेरा भी वैसे ही था। तो 2 नवंबर का ये दिन था। एक मेरा मेंस का टेस्ट था जो एक दिन पहले ही हुआ था, थर्सडे को। फ्राइडे को मेरा एक और टेस्ट था एडवांस 1 करके। तो एडवांस का एक मेरा टेस्ट था। 3 टेस्ट होने थे टोटल मेरे। पहला था जेई मेंस करके जो मेरा थर्सडे को था, एक फ्राइडे को एडवांस 1 था, और फिर उसके बाद मेरा फ्राइडे के बाद सैटरडे को मेरा एडवांस 2 था। ये 3 मेरे टेस्ट होने थे, लगातार थे तीनों के तीनों। और मैं इसके लिए तैयारी कर रहा था बढ़िया से अपना। तो मैंने मेंस का पेपर जिस दिन दिया उसके बाद मैं घर आके मैं अपना एडवांस की पढ़ाई करना स्टार्ट करी। उसके लिए रात को मैंने अपना मस्त 5 बजे तक पढ़ाई करी थी। और 5 बजे के बाद मुझे लगा कि थोड़ा ब्रेक ले लिया जाए। तो मैं ब्रेक लेने के लिए फिर मैं यूट्यूब वगैरह पे गया। 2 नवंबर का वो दिन था, और मैं जैसे ऐसे ही यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा था कि कौन सी वीडियो देखी जाए थोड़ा टाइम पास करने के लिए। और मैंने एक वीडियो देखी, वो थी हाउ टू स्टडी अब्रॉड, अमन दत्तरवाल की। ये जो तुम्हें वीडियो दिख रही है, ये वीडियो मैंने देखी। तो मेरे को लगा कि ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो से मुझे कुछ सीखने के लिए भी मिल जाएगा, मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और मेरा थोड़ा रिलैक्सेशन भी हो जाएगा। तो मैं सोचा चलो ये वीडियो देखते हैं। मैंने इस वीडियो पे क्लिक किया और मुझे ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी। थोड़ी बड़ी वीडियो थी और काफ़ी अच्छी लगी। फिर मैंने सोचा कि काम करते हैं, हम आगे इसके बारे में पता करते हैं। मैंने और चैनल देखे, मैंने स्कॉलरशिप्स के बारे में जाना, पूरे प्रोसेस के बारे में समझा। और 5 बजे की मेरे को बात है 5 बजे मैंने स्टार्ट किया था। दोपहर में मेरा टेस्ट होना था। सबसे पहले मेरे को स्कूल जाना था, स्कूल के बाद मेरे को डायरेक्टली टेस्ट के लिए जाना था। तो मैंने आराम से अपना 8 बजे के आसपास से देखा। 8 बजे के करीब मैं अपना 8:30 के करीब स्कूल के लिए निकल गया था। 8:15 साढ़े 8 तक मैं स्कूल के लिए निकला अपना। और जैसे ही मैं स्कूल से वापस घर पे आया, मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था उस टाइम। मैंने अपने कुछ दोस्तों वगैरह से पूछा कि ये चीज़ क्या होती है। मैंने जल्दी से अपना टेस्ट दिया। टेस्ट काफ़ी आसान आया था एडवांस का, तो मैं काफ़ी खुश था। मेरे को मैथ काफ़ी पसंद थी, तो मैथ काफ़ी आसान आया था, तो मैं उसके लिए खुश था। मैंने अपना टेस्ट वगैरह दिया और मैं घर आते ही वापस इसी के बारे में देखने लग गया कि क्या चीज़ होती है। और मेरे को इतना याद है कि मेरा टेस्ट देके मेरे को 7 बजे के करीब घर पे आया था। 7 बजे से लेके अगले दिन मेरा टेस्ट था। सैटरडे को मेरी छुट्टी थी स्कूल की। मेरे को दोपहर में देने जाना था 2 बजे टेस्ट। मैं 1 बजे घर से निकला था और मुझे उसके बीच का कुछ याद नहीं है, क्योंकि मैंने पूरे टाइम इसी के बारे में वीडियोस देखी, इसी के बारे में सिर्फ चीज़ें ढूंढता रहा कि कैसे अप्लाई करते हैं, क्या होता है, क्यों जाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें मांगते हैं ये लोग, सब देखा। एक ही दिन की बात थी ये, बस सब कुछ देखा एकदम अच्छे से। और मेरे को बस इतना याद है कि मैंने यही देखा, मैंने कुछ पढ़ाई वगैरह नहीं करी उस टेस्ट के लिए जो मेरा सैटरडे को होना था। और मैं आराम से अपना 2 बजे देख के लगभग 10 घंटे 11 घंटे की रिसर्च करके अपना फिटजी का टेस्ट देने गया। और जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा, मेरी एकदम से तबीयत ख़राब होने लग गई। मेरी तबीयत ख़राब हुई। मैं बीच टेस्ट में मेरे को आना पड़ा। टेस्ट बहुत आसान आया था वो वाला भी अगेन। तो मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था टेस्ट पेपर देख के कि आज तो अच्छे नंबर आने वाले हैं। लेकिन 15 मिनट बाद मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मेरे को घर जाना ही पड़ गया। तो मैंने टेस्ट छोड़ा, मैं घर गया।
तो ये मेरी कुछ हालत हो गई थी, क्योंकि मैंने एक दिन में 11-12 घंटे जब स्क्रीन देखते जा रहा था और फिर मेरे को पेपर में आकर टेस्ट देना था, थोड़ा मेरे ख्याल से इस चक्कर में गड़बड़ हो गई होगी शायद से। फिर मैंने घर आके, मेरे पास कुछ टाइम था क्योंकि मैंने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने मेरे को 2-3 दिन बेड रेस्ट वगैरह बोला। 2-3 दिन मेरे पास टाइम था, मैं घर पे बैठ के अब कुछ चीज़ें निकालूं। और उस टाइम मैंने इसके बारे में और ज़्यादा रिसर्च करनी स्टार्ट करी कि ये चीज़ क्या होती है। करते करते दिसंबर भी एंड हो गया, एग्ज़ाम मेरा जनवरी में था, तो जनवरी के लिए मेरे को प्रिपेयर भी करना था साथ साथ। तो मैं दोनों चीज़ साइड बाई साइड करता जा रहा था। उस टाइम मेरे को सिंगिंग यूएसए वगैरह का चैनल वगैरह मैं पूरा एक तरीके से देख चुका था। 2020 आता है, जनवरी का महीना था, मेरा टेस्ट होता है स्टार्ट के अंदर जेईई मेंस का। और उसके बाद मेरे दिमाग में ये था कि अब आगे क्या किया जाए, आगे किस तरीके से इसके बारे में चीज़ें निकाली जाए। मेरे को सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन अभी भी मेरे को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है इसके बारे में। तो जो मेरा दोस्त था उसने मेरे को बोला कि एक इवेंट होने वाला है कनॉट प्लेस के अंदर, वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे फ्री इवेंट है। वहाँ पे ना कई सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लोग आएंगे और वो ना तुम्हें बताएंगे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में कैसे आना होता है, किस तरीके से अप्लाई करना होता है, ये सब चीज़ें वो बताने वाले हैं, और फ्री का है एकदम। तो मैंने बोला ठीक है चलते हैं। तो मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया, और हम लोगों ने अपना जो भी उसका बुक करने का सिस्टम था हमने उससे बुक वगैरह किया। जनवरी एंड की कुछ बात है, ये 20 तारीख के बाद की। तो हमने उसका पूरा का पूरा बुक वगैरह किया और हम लोग चले गए कनॉट प्लेस उसको देखने के लिए। बहुत ही बढ़िया सी जगह पे, बहुत बढ़िया होटल था, वहाँ पे उनका पूरा का पूरा इवेंट था। मैंने अटेंड किया, वहाँ पे 2-4 लोगों से मिला, उन लोगों से बात करी किस तरीके से अप्लाई वगैरह करते हैं। तो बेसिकली वो एक अप्लाई करने के लिए एक फॉर्म ही था, लेकिन मैंने उनके थ्रू अप्लाई नहीं किया, मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन लेके अपना घर पे आ गया। और मेरे को लगा कि हाँ इस चीज़ के ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जो मेरी जो कोचिंग थी उसके आसपास कई सारे मॉल्स थे, कई सारी अलग अलग जगहें थी, और वहाँ पे क्या होता है मोस्टली कई सारे काउंसलर के ऐसे छोटे मोटे तुम्हारे बने होते हैं। मैंने पता लगा कि कौन कौन से काउंसलर मेरे आसपास अवेलेबल है वहाँ पे। तो मैं उनसे फ़ोन करता था। मेरे को याद है एक बारी मैंने अपनी क्लास बंक करके एक बारी मैं वहाँ पे जाके पास वाले मॉल में चला गया था। एक अपॉइंटमेंट मैंने फिक्स कर रखी थी एक काउंसलर के साथ, फ्री की एक अपॉइंटमेंट तुम्हें एक जो मिलती है स्टार्ट में, जिसमें तुम्हें पूरा का पूरा वो समझाते हैं, मैंने वो वाली कर रखी। तो मैं ऐसे करके 2-4 लोगों के पास और गया, अलग अलग मैंने कोचिंग के लोगों से बात करी कि किस तरीके से करते हैं। किसी का भी कुछ पैकेज वगैरह नहीं लिया, बस मैं सुनता था कि किस तरीके से करते हैं। 1-1 घंटा 2-2 घंटा उनके बाद बैठता था, वो पेज लेके मेरा पूरा समझाते थे कि ये चीज़ चाहिए होती है, रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है, इसमें ये लिखवाना होता है। तो मैंने ये सब समझा उन लोगों से। फरवरी एंड आने वाला था और अब मेरे को पता चल चुका था कि बिल्कुल अच्छे से कॉन्फिडेंस आ गया। इसी के बीच में को याद है फरवरी के स्टार्ट के अंदर मैंने अपना अप्लाई कर दिया था अपने स्कूल के अंदर कि मेरे को रिकमेंडेशन लेटर वगैरह चाहिए और मेरे को साथ ही साथ अपना एक प्रिडिक्टेड स्कोर चाहिए। तो वो मेरे को फरवरी एंड तक कुछ मिलने वाले थे, मेरे को वो मिलते हैं। मैं बहुत खुश था। उस टाइम तक मुझे पता चल चुका था कि यूएसए तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि यूएसए की डेडलाइन वगैरह सारी जा चुकी है। हम यूके भी नहीं जा सकते। 2 ऑप्शन जो मेरे दिमाग में थे, या 3 ऑप्शन जो मेरे दिमाग में थे, वो थे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। जर्मनी में थोड़ा अवॉइड करता क्योंकि लैंग्वेज बैरियर था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में मैं काफ़ी ज़्यादा श्योर था कि यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो मैंने अपने घर वालों को बोला, ऑब्वियसली उन्होंने मना किया। बहुत सारी चीज़ें हुई, बातचीत हुई, उनको लगा कि मैं जस्ट कहीं से सुन के आ गया हूँ, मेरे किसी दोस्त ने मुझे ऐसे मोटिवेट वगैरह कर दिया जाने के लिए और मैं ऐसे ही सुन के आया, मेरे को कुछ पता होता नहीं है। लेकिन मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन किया किस तरीके से 3 महीने मैंने अच्छे से रिसर्च करी इसके बारे में, क्योंकि उनको उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। उन्होंने अपने कुछ फैमिली के लोगों से पूछा, और यहाँ पे तुम्हारा एक बहुत बड़ा लेसन आता है। उन्होंने अपने कुछ फैमिली के लोगों से पूछा, अपनी जितनी उनकी खुद की रिसर्च थी उन्होंने किया। उन्होंने ऐसे कॉलेजेस ढूंढे इंडिया की जो कि टाई अप रखते हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ। उन्होंने मेरे को बोला कि तो इन कॉलेजेस में चल जाए, क्योंकि उन्हें लगा कि मेरे को इन यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, मेरे को सिर्फ बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है, और कुछ मेरे को दिमाग में नहीं है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या पढ़ने वाला है क्या नहीं। तो उन्होंने मेरे को कुछ यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम्पल दिए जो थे LPU, जो थे MIT, ऐसी कई सारे तुम्हें पता है चितकारा वगैरह टाइप के कॉलेज। अब सोचा मैंने उस टाइम अगर अपने पेरेंट्स की बात मान ली होती तो आज मैं किस कॉलेज के अंदर होता, क्योंकि वहाँ पे एडमिशन लेना मेरे लिए बहुत ही आसान था। लेकिन मेरे को इसके बारे में पहले ही पता था कि नहीं, मेरे को इन कॉलेजेस में नहीं आना। मेरे को ऑलरेडी पता था कि इनका टाई अप बहुत ही ख़राब यूनिवर्सिटीज़ के साथ है, वो यूनिवर्सिटी इतनी मैटर भी नहीं करती, इतनी अच्छी भी नहीं है। मेरा ठीक है ऐसे। तो घर वालों को थोड़ा और समझाया। मार्च के अंदर मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम था क्लास 12th का, तो वो भी साइड बाय साइड चल रहा था अपना पूरा का पूरा। और फरवरी के एंड तक आते आते, मतलब मार्च 1 मार्च 2 के आते आते घर वाले मान गए फाइनली कि चलो ठीक है, हम IELTS का एग्ज़ाम देते हैं, अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो इतना हम लोग मान गए थे। और मैंने प्लान बनाया कि जैसे ही मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके बाद मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगा IELTS का। तो मेरा 22 तारीख के आसपास मेरा लास्ट एग्ज़ाम था कंप्यूटर साइंस का। उसके बाद मैं सोचा कि IELTS हम देने जाएंगे। और होता क्या है, यहीं पे कहानी में ट्विस्ट आता है। मैं इससे पहले IELTS का एग्ज़ाम बुक करता, कोविड आ जाता है।
कोविड की वजह से सब कुछ एकदम से बंद हो जाता है और मुझे लगता है कि अब नहीं होने वाला कुछ भी। जो मैंने सोचा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूँ, कनाडा जा सकता हूँ, इन सब का सोचा था, वो सब एक बारी में एकदम बाहर हो जाता है। ना मेरा आइल्स का एग्ज़ाम हो पाता है, ऑस्ट्रेलिया में वो अप्लाई नहीं कर सकता बिना कोई लैंग्वेज वाले टेस्ट के, कोई भी जगह पे मैं अप्लाई मेरे को लगा कि नहीं कर सकता अब, और एक तरीके से मेरा दिल टूट जाता है। मार्च के अंदर फिर पूरा ये कोरोना वगैरह का चलता है। अप्रैल में आके मैं एक कोर्स लेता हूँ हार्वर्ड का CS50 करके कोडिंग के लिए, और उस कोर्स को देखने के बाद 1 महीने बाद मुझे लगता है कि नहीं, बाहर की यूनिवर्सिटी अभी भी अच्छी है, हमको इसके बारे में देखना है। लेकिन फिर एग्ज़ाम डिले होता रहता है और मैं एग्ज़ाम के लिए अपना प्रिपेयर करने लग जाता हूँ अगले 2-4 महीने। 6 सितंबर हमारा एग्ज़ाम हो जाता है पूरा का पूरा, और अब हमारा रिज़ल्ट वगैरह जब आता है अक्टूबर के अंदर, सारा एडवांस वगैरह का पूरा, तो मुझे पता चलता है कि नहीं हो, अब क्या करना है। अब दिमाग में क्वेश्चन था, कई सारी काउंसलिंग थी उस टाइम, सब मैं भर रखा था, समझ नहीं आता क्या करना है। पता चल चुका था कि कंप्यूटर साइंस कहीं पे नहीं मिलने वाली और कोई ब्रांच मुझे नहीं समझ आ रही थी। तो मैंने क्या सोचा, कुछ करा जाए। तो मेरे पापा ने मेरे को बोला कि एक काम करते हैं, हम जर्मनी में ट्राई करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हमको पड़ेगा, तो हम जर्मनी में ट्राई करके देखते हैं। मैं मान गया बात, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को 2 या 3 दिन दिए थे। मेरे एडवांस के रिजल्ट वाली की बात है, मेरा एडवांस का रिजल्ट संडे को आया था, मेरे साथ ट्यूसडे तक का मेरे पास टाइम दिया था, 2 दिन का मेरे को टाइम दिया था। जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती सारी निकालो, जितनी भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें पता सब निकाल लो। मैंने बोला ठीक है। मैं निकालने जाता हूँ, मुझे एक पोस्ट दिखता है। वो पोस्ट था चिराग फेलर का, जो उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए थे उस टाइम। हुआ ये था कि उनका एक इंटरव्यू था सिंग इन यूएसए पे, जनवरी में जो आया था, उसी वक्त मैंने उनसे फॉलो कर लिया था, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बातचीत वगैरह कर ली थी, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा हुआ था। उनकी मेरे को स्टोरी दिखती है एकदम से, जब मैं अपना मंडे को ढूंढ रहा हूँ चीज़ें, तब उनके अंदर स्टोरी में लिखा होता है कि जिन बच्चों को भी अब्रॉड के बारे में जानना है वो इस पर्टिकुलर MIT की साइट पे जाकर देखे, जिनको JEE के बारे में जानना है उसके बारे में भी कुछ लिखा हुआ था। मैंने MIT के लिंक पे क्लिक किया और मुझे पता चला कि SAT वगैरह और बाकी जो चीज़ें हैं वो इस बार के लिए वेव कर दी गई है, तो मैं वो सब चीज़ें इस बार देने की ज़रूरत नहीं है। तब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम US में अप्लाई कर सकते हैं, जो मेरे को शुरू से US में एक अप्लाई करने का दिमाग के अंदर था पहली बार से ही, लेकिन मैं अप्लाई नहीं कर पाया था क्योंकि डेडलाइन मीट हो गई थी। मेरे को लगा अब US के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, अब जर्मनी की ज़रूरत नहीं है, इनकी ज़रूरत नहीं है। मैंने 2 दिन के अंदर एक पूरी अच्छे से PDF वगैरह बनाई, घर वालों को दिखाया, डाटा भी उन्होंने, लेकिन किसी तरीके से मैंने 2-4 दिन में बना लिया। और अब मेरे पास 1 नवंबर का टाइम था, 1 नवंबर को डेडलाइन थी, ये बात 8 अक्टूबर आ चुका था। अब कुछ 21-22 दिन हमारे हाथ में थे, जिसके अंदर मेरे को सारे लेटर लिखने हैं, जिसके अंदर मेरे को सारी चीज़ें इकट्ठा करनी है और मेरे को अपनी एप्लीकेशन पूरी करके उससे अप्लाई करना है 1 तारीख से पहले। अभी तक कुछ मैंने नहीं किया था, मेरे को कॉलेज का भी नहीं पता था, क्योंकि पहले मैंने कनाडा ऑस्ट्रेलिया सोच रखा था। अब मैं एकदम से स्विच करके USA की साइड आया, तो मैंने एक लिस्ट बनाई छोटी सी 5 अलग अलग चीज़ों की, जिसमें से 2 यूनिवर्सिटीज़ थी जिनके अंदर मेरे को पैसे देने थे, 3 ऐसी थी जिनका मेरे को फी वेवर मिल गया था। मैंने वहाँ पे अप्लाई किया। उसके बाद मेरे को और यूनिवर्सिटीज़ मिली, US की, UK की, ऑस्ट्रेलिया की, जहाँ पे फी वेवर मिल रहा था, पर उसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा छटाई करनी पड़ती। तो मैंने कॉमन ऐप की वीडियो में भी बता रखा है, तो वैसे ही मैंने किया। कई सारी जो मेरी 800 के करीब या कुछ नहीं, कुछ 700 के करीब यूनिवर्सिटी थी, उनमें मैंने छाट के कुछ 8 यूनिवर्सिटी ऐसी निकाली जो मुझे लगा कि ये अच्छी है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर और UK के अंदर। वहाँ से मैंने ऑस्ट्रेलिया UK में भी अप्लाई किया, फ्री में अप्लाई किया। जैसे ही मैंने अप्लाई वगैरह किया पूरा का पूरा, हमारी कुछ 22 तारीख आ चुकी थी शायद से, 22 अक्टूबर पूरा का पूरा, क्योंकि सभी टीचरों से मेरे को थोड़ी मदद भी चाहिए थी, सारे पेपर कलेक्ट करने थे, लेटर जो थे, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वगैरह वो इकट्ठे करने थे वापस, और ऐसे वगैरह लिखने थे। और टेस्ट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी टेस्ट, मेरे को टेस्ट देना था एक। तो मैंने टेस्ट अभी तक नहीं दिया हुआ था। अभी ये जो टेस्ट था वो था लैंग्वेज टेस्ट। SAT वगैरह तो मैं नहीं देने वाला था, मैंने लैंग्वेज टेस्ट का सोचा। अब IELTS TOEFL सबके तुम्हारे सेंटर बनते। अब मेरे दिमाग में था कि मैं क्या ऐसा करूं जो कि मेरा इंग्लिश वाला काम पूरा हो जाए। और वहाँ पे मैं पता चला डुओलिंगो के बारे में। तो जैसे तुम मेरी वीडियो देखते हो ना, वैसे ही मैंने एक भैया की वीडियो देखी, गौतम अग्रवाल करके था, उनका चैनल नीचे लिंक कर दूंगा मैं चाहे। उनकी मैंने वीडियो देखी, उन्होंने डुओलिंगो का टेस्ट दिया था, उनका नंबर अच्छा है, तो मैंने उनसे कनेक्ट वगैरह किया, उनसे बात करी कि मेरे को भी ऐसे टेस्ट वगैरह देना है, थोड़ी टिप वगैरह दे दो। हम दोनों ने मिलकर बात करी, नंबर वगैरह एक्सचेंज किया। वो भी मेरे साथ ही अप्लाई कर रहा था, हम लोगों ने बातचीत वगैरह की। उसने वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी बताया। और 16 से लेके शायद 18 के आसपास मैंने अपना टेस्ट वगैरह दिया, जिसकी भी एक अलग कहानी है, उसके बारे में एक अलग वीडियो बना देंगे किसी दिन।
मैंने अपना टेस्ट वगैरह दिया। अब मेरे पास इंग्लिश टेस्ट आ चुका था, मेरे एसे वगैरह कंप्लीट थे, कई सारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर चुका था, लगभग 8 मेरे को याद है, मैंने 8 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया था 24 या 25 तक। तो ये कहानी थी। 24-25 तक मैंने 8 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, 2 के मैंने पैसे दिए, 6 मेरे को फी वेवर मिले और मैं काफ़ी खुश था। फिर आता एक दिन, 2 तारीख या 3 तारीख की बात है, जब मुझे पता चलता है, क्योंकि मैंने यूएसए में भर तो दिया लेकिन अभी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, वो एक जो हमारी मिडल एवरेज होती है ना, जैसे जॉर्जिया स्टेट हो गई, इलिनॉइस इंस्टीट्यूट हो गया, एएसयू हो गया, ये सब में मैंने अप्लाई किया था। केस वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया था, इन सब में मैंने अप्लाई कर रखा था। अब मुझे एक बड़ी यूनिवर्सिटी देखनी थी, और बड़ी यूनिवर्सिटी की दिक्कत ये थी, वहाँ पे फी वेवर मेरे को एकदम स्टार्ट में को लगा कि नहीं मिलने वाला। और वहाँ पे फ़ी वेवर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 5,000 तो तुम्हारी अप्लाई करने की फ़ीस थी। तो अगर मैं 3-4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँगा तो मेरे काफ़ी पैसे लग जाएंगे, जितना का मुझे बजट नहीं मिला था। मुझे बहुत 10-15 हज़ार ही कुछ मिले थे, इतने में सब कुछ करके देना है, टेस्ट वगैरह सब इंक्लूडेड। तो मैंने बोला क्या किया जाए। लेकिन 2-3 तारीख को मेरे को पता चलता है कि किस तरीके से तुम फ़ी वेवर ले सकते हो इन सब यूनिवर्सिटीज़ से। मैंने उनको मेल लिखा, मेल करने के बाद मुझे अपना पहला फ़ी वेवर मिला, जो था हार्वर्ड का। तो जब मेरे को हार्वर्ड से मिला तो मेरी खुशी का ठिकाना ही अलग था, क्योंकि अब जो बड़े स्कूल्स के बारे में मैं सोच रहा था, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सोच रहा था, फाइनली मैं उनमें अप्लाई कर सकता था। मैंने और जगह पे किया, मैंने कुछ 40-50 लोगों को मेल भेजा और मेरे को 5 यूनिवर्सिटी जो बड़ी थी उनसे मेरे को फ़ी वेवर मिला, जो थी MIT, हार्वर्ड, एमहर्स्ट, कोलंबिया और अंत में डार्टमouth। ये थी सारी के सारे अच्छे कॉलेजेस, इन सब को हमको फ़ी वेवर मिला। पर दिक्कत ये थी कि अर्ली एक्शन जो तुम्हारी होती है वो अब तुम्हारी जा चुकी थी रेगुलर डिसीजन के अंदर। 14 तारीख के आसपास मैंने सब में अप्लाई किया, 14 नवंबर के आसपास मैंने सब कैसे वगैरह भी तैयार करके मैं अप्लाई वगैरह किया। और इसी के बीच एक चीज़ और होती है, 7 तारीख के आसपास मुझे अपना पहला एडमिट आता है, वो US से था, ASU का, कि मेरा एडमिट हो गया। तो उस टाइम वो खुशी ही अलग थी कि मेरे को फाइनली एक एडमिट मिल गया। क्योंकि उससे एक दिन पहले ही मैंने एक कॉलेज था IPO का ही, उसके अंदर मेरे को पहले राउंड के अंदर ही ECE मिल रही थी और मैंने वो रिजेक्ट करी थी। तो तुम्हें फर्स्ट राउंड के अंदर जैसे तुम्हें पैसे भरने होते हैं ना अपने, कोई भी तुम्हें ब्रांच मिलती है जब, तो मेरे पास ये था कि या तो उसके पैसे भर दो, पैसे चले जाएंगे, और या तो फिर कैंसिल कर दो। अब मैंने एक अच्छा कॉलेज मेरे को मिल रहा था, आई थिंक सूरजमल लग सिंह, जहाँ तक मुझे याद है, कोई इनमें से ECE मिल रही थी उनको पहले राउंड के अंदर। तो मैंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए, और काफ़ी सोच समझने के बाद, कैलकुलेशंस करने के बाद मैं सोचा चलो ठीक है, इस आइडिया को ड्रॉप करते हैं। IPSC काउंसलिंग से मैंने उस टाइम बाहर हुआ। अगले दिन मेरे को एडमिट मिल गया अपने US से, मैं बहुत खुश था। 3 दिन बाद मेरे को इलिनॉइस का मैसेज आता है, जहाँ पे मुझे 70 लाख के आसपास की स्कॉलरशिप मिल गई थी, 70 lakhs। मैंने अपने घर वालों को बताया और वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे, और मेरे को भी एक अलग कॉन्फिडेंस आ गया तब अपने आप में। धीरे धीरे चीज़ें होती रही, अलग अलग एडमिट आते रहे। जॉर्जिया स्टेट की तरफ मैं देख रहा था कि जॉर्जिया स्टेट में अगर अच्छी तरीके से हमें मिलता है तो काम बन जाएगा। दिसंबर आते आते, दिसंबर के स्टार्ट तक, नवंबर के अंदर मेरी 8 जो मैंने इनिशियली भरी थी उनमें से 3 का डिसीजन नहीं आया था, 5 में से 5 की 5 में मैं एडमिट हो चुका था। तो मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छे लेवल पे था कि अब बढ़िया चीज़ है, लेकिन अब देखते हैं कि जॉर्जिया स्टेट से क्या होता है, क्योंकि वो मेरे को थोड़ा इंक्लिनेशन था। दिसंबर आता है, अब दिसंबर में मेरे को फाइनली इंडिया के अंदर एक कॉलेज मिल जाता है, NSIT के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिलती है। तो अब मेरे पास एक कॉलेज था इंडिया के अंदर भी अच्छा खासा, और फिर मेरे को अगले दिन ही जॉर्जिया स्टेट का मेल आता है कि मुझे 100% आउट ऑफ स्टेट वेवर जो है मिल गया है, और साथ में एडमिशन भी मिल गया है, और ये उनकी बेस्ट स्कॉलरशिप थी जो मुझे मिली थी उस टाइम। मैं अगेन बहुत खुश, लेकिन अब मेरे को चूज़ करना था कि यार इंडिया में रहना है या कंप्यूटर साइंस लेके US जाना है। ये 2 ऑप्शंस थे हमारे पास। दिसंबर का ये वक्त था, मिड दिसंबर, 12-13 के आसपास की ये बात है। अब मेरे पास ऑप्शन ये था, क्योंकि जो मैंने MIT वगैरह में भरा था उनका डिसीजन मार्च में आना था, बहुत लेट था, बाकी सबका भी आ चुका था, और NSIT के अंदर फीस भरनी थी 2 लाख रुपए सीधा। तो अगर यहाँ से मैंने अपना एडमिशन कैंसिल किया NSIT से बाद में जाके, तो 2 लाख रुपए गए। बहुत सोचा और सोचा कि NSIT जाते हैं, जनवरी में हम कुछ कर लेंगे, और मार्च के अंदर अगर कोई अच्छी जगह पे हमको एडमिशन मिलेगा तो हम फर्स्ट सेमेस्टर के बाद बाहर जाते हैं। जनवरी आया, काफ़ी जगह अप्लाई किया,
रिसर्च इंटर्न के लिए, अलग अलग टाइप की जॉब्स प्रोफाइल जो भी होती है सबके लिए, बाहर इंडिया में कई जगह पे किया, कहीं नहीं मिला। कुछ इंटरव्यू के कॉल्स भी आए थे, बाद में मैंने रिजेक्ट कर दिया। फेब के अंदर 1 साल पहले ये चैनल मैंने स्टार्ट किया था। 1 तारीख को मैंने पहली वीडियो अपनी डाली थी हार्वर्ड के ऊपर। तो उस चीज़ में को मजा आ रहा था। पूरा फरवरी मेरा वहाँ पे गया, कॉलेज के टेस्ट वगैरह में गया। और फाइनली मार्च के अंदर 14 मार्च वो दिन था जब MIT का रिज़ल्ट आना था। MIT का रिज़ल्ट आता है, मैं देखता हूँ और रिजेक्टेड। कुछ दिन बाद मार्च एंड में 3 कॉलेज का रिज़ल्ट आना था एक साथ, तीनों आईवी लीग, हार्वर्ड, डार्टमथ, कोलंबिया, तीनों का एक साथ। तीनों का देखा, तीनों में रिजेक्ट। फाइनली एक कॉलेज बचा था एमहर्स्ट, काफ़ी अच्छा। और ये तीनों सारे के सारे जो कॉलेज थे 5 के 5, इनमें 100% स्कॉलरशिप थी। तो अगर इनमें कहीं पे भी मिलेगा तो 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी, पूरी की पूरी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप 100% वाली। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था ना। 5 में से 4 में रिजेक्ट हो चुके हैं। आखिरी बचा था एमहर्स्ट, 6 अप्रैल के आसपास का डिसीजन आना था, वहाँ पे भी रिजेक्ट हो गया। तब मैंने सोचा कि अब क्या लिया जाए। अभी भी जॉर्जिया स्टेट वाला ऑफर स्टिल मेरे हाथ में था, उसकी अभी डेडलाइन मई की थी। मई के अंदर मैं अपना एडमिशन कैंसिल कर सकता था। मैंने अभी तक कुछ डिसीजन वहाँ पे दिया नहीं था। मैं चाहता तो जॉर्जिया स्टेट जा सकता था, बाकी जो यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे मेरे को मिला था वहाँ पे जा सकता था। कुछ यूनिवर्सिटी जो 3 पहले आते, 3 पहले बची हुई थी 8 में से, उनके अंदर भी मेरे को एक में मेरा कुछ प्रोफाइल में कुछ गड़बड़ हो गई थी। मैंने कोई एक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया था, इस चक्कर में वो मेरा पता नहीं बीच का रह गया। 2 में मैं और अगेन एडमिट हो चुका था। तो अब मुझे लगा कि अब क्या करना चाहिए। अब NSIT रुके या फिर हम बाहर की तरफ देखें। NSIT में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बाहर कंप्यूटर साइंस है। फिर मैंने सोची एक बात, वो बात ये थी कि अगर मैं बाहर गया तो मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे एक लोन होगा जिसे मेरे को रीपे करना है। अगर मैं इंडिया में रहा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने आप को एक्सप्लोर करने की, अलग अलग चीज़ें देखने की, काफ़ी चीज़ें बनाने की जो मैं करना चाहता था। तो इसीलिए इंटरेस्ट के बेस पे मैं सोचा चलो इंडिया रुकते हैं। अगर मैं इंडिया में नहीं होता उस टाइम, बाहर गया होता, तो आज मैं शायद अलग चीज़, मेरे साथ कोई इंटर्नशिप वगैरह कर रहा होता, वह प्रेशर वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा होता। ये सब चीज़ें जो मैं भी कर रहा हूँ, खुले दिमाग से बुक्स वगैरह पढ़ पा रहा हूँ, वो सब नहीं हो रहा होता। मैंने बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करी उस साल, मज़ा आया पिछले साल पूरे के पूरे। और फाइनली अब हम 2022 के अंदर आ चुके हैं। 1 महीना और निकल चुका है, फरवरी के अंदर 1 साल हमारे चैनल को हो चुका है। आशा करता हूँ कि तुम लोगों को पूरी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, मोटिवेटिंग लगी होगी थोड़ी थोड़ी जगह पे, क्योंकि मुझे लिटरली शुरुआत में कुछ पता नहीं था। काफ़ी जल्दी मेरे साथ चीज़ें हुई, घर वालों को बताया, घर वालों ने डांटा वगैरह, लेकिन बहुत ऐसे लड़ झगड़ के किसी तरीके से अपनी प्रोफाइल बना ली। 10-12 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर अप्लाई मार दिया, एडमिट हो गए। बड़ी यूनिवर्सिटी से भले ही रिजेक्ट हो गए, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं इसकी। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मैं आशा करता हूँ तुम्हें कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना अगर तुम्हें कुछ सीखने के लिए मिला हो तो। कमेंट करके बताना अगर तुम्हें लगा हो कि तुम्हारी स्टोरी भी कुछ ऐसी गई है अभी तक, क्या तुम्हें कुछ भी अपनी स्टोरी से मोटिवेशन मिला। मेरे को काफ़ी मिलता है। मैं अगर पास्ट में ऐसे पीछे मुड़ के देखता हूँ, मुझे काफ़ी मिलता है जो भी मैंने किया अकेला, क्योंकि मैंने अकेले किया था। कोई मेरा ऐसा काउंसलर वगैरह मैंने नहीं लिया था उस टाइम, कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं था। तभी मैंने ये चैनल बनाया था ताकि मैं लोगों को हेल्प कर सकूं पूरी अच्छी तरीके से, जो कि मेरे को नहीं मिल पाई। पूरा गाइड कर सकूं, एक तरीके से बता सकूं कि ऐसी क्या क्या मैंने चीज़ें निकाल के देखी थी। क्योंकि वो जो चीज़ें थी, सबसे ज़्यादा मेरे को रिग्रेट जो चीज़ का था वो ये था कि मैं अर्ली एक्शन में अप्लाई नहीं कर पाया। अर्ली एक्शन में अप्लाई करता तो थोड़े चांसेस जरूर बढ़ जाते। यही मेरी सबसे बड़ी एक रिग्रेट वाला पार्ट था, जो कि मेरे को लगा, क्योंकि मेरे को काफ़ी लेट पता चला उसके बारे में। इसलिए मैंने वीडियोज़ वगैरह बहुत बना रही थी इस चैनल के ऊपर, उस चीज़ के ऊपर। तो तुम जाके देख सकते हो कि किस तरीके से हमें फाइनेंशियल एड वगैरह मिलता है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं।